मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सैद्धांतिक उपदेश है। सो अनन्य जाके असी मति न तरई। अनन्य भक्त कौन है? अनन्य कौन है? तो कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि जिसकी सदा अविचल रहती है, कभी चलती नहीं अटल रहती है। क्या बुद्धि? मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो सेवक हूँ और सारा चराचर जगत, जड़ चेतनात्मक सारा जगत मेरे प्रभु का रूप है, मेरे स्वामी प्रभु का रूप है और मैं उनका एकमात्र सेवक हूँ। इस प्रकार जिसकी अनन्य बुद्धि सदा अटल बनी रहती है हनुमान जी महाराज, वो अनन्य भक्त है। तो ये एक इस प्रकार की तुलसीदास जी महाराज की बड़ी कृपा हम लोगों पर है कि उन्होंने रामचरितमानस में और अपने अन्य ग्रंथों में इस तरह की चीजें हम लोगों के लिए दे दी हैं कि उनमें एक पर भी ध्यान दिया जाए और उसे जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस सारा जगत भगवान का रूप है। एक बात तो सिद्धांत किस लिए? सारा जगत भगवान का रूप है। जगत में, जड़ चेतन जगत में प्रकृति और पुरुषात्मक ये जगत है और प्रकृति भक्त की दृष्टि में भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अलग अलग भी हैं, जहाँ शक्ति की क्रिया अलग होती है, और शक्ति और शक्तिमान नित्य एक भी है। शक्ति है तो शक्तिमान है और शक्तिमान है तो शक्ति है, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। तो इसलिए यहाँ ये भक्त की वाणी है। तो भक्त कहता है कि सारा जगत, जड़ चेतनात्मक जगत, ये मेरे प्रभु का रूप है और मैं उसका सेवक हूँ। मैं भगवान सो नहीं कहता, वहाँ पर भक्त की वाणी है ना, वो कहते सारे भगवान हैं, केवल मैं जो हूँ ये सारे भगवान का सेवक हूँ। कितना ऊंचा दर्जा अपना बना लिया है इन्होंने। एकमात्र मैं सेवक हूँ, बस मैं ही सेवक हूँ। सेवा का इतने बड़े चराचर जगत रूप भगवान की सेवा का
बस भार मुझे को दे दिया गया है, मैं सेवक हूँ। और सारा जगत भगवान का रूप है। इसमें दो बातें आई हैं सिद्धांत की। एक सिद्धांत है जिसमें भगवान के सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंचित समन्वय, मेरे सिवा कोई वस्तु है ही नहीं। और दूसरी चीज सिद्धांत की है भक्त की। भक्त में सबसे बड़ी चीज है सेवा। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। तो जहाँ सेवा है वहीं भक्ति संपन्न होती है, और जहाँ केवल सेवा न होकर और चीजें हैं, भक्ति के बाहरी उपकरण हैं, पर सेवा नहीं है, वहाँ भक्ति नहीं है। सेवा का रूप क्या है? जो सुना था आपने श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद जी महाराज से जब भगवान ने कहा प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु को मारने के बाद कि प्रहलाद तुम कुछ मांगो, तो प्रहलाद के मन में एक शंका उठी कि भगवान कहते हैं मांगो। भगवान अंतर्यामी है, मेरे मन में कोई न कोई मांगने की बात रही है तभी भगवान मांगो ये कह सकते हैं, और मेरे मन में मांगने की कोई बात यदि न रही होती, कल्पना न होती, तो भगवान के संकल्प में ये बात आती कैसे मांगनी कहते। तो उन्होंने अपने हृदय को देखा, टटोला, कहीं पर कोई मांगने की इच्छा दिखाई नहीं। जब दिखाई नहीं दी तो पहले भगवान को उदाहरण दिया, इस सेवक का स्वरूप। भगवान से कहा प्रहलाद ने कि महाराज ये आप देने लेने की बात कैसे करते हैं? मैं तो आपका सेवक हूं ना। सेवक को कभी कुछ दिया जाता है क्या? तो सेवक कभी कुछ सेवा के बदले में लेता है क्या? न सभृत्य सवै वनिक। जो सेवा के बदले में सेवक कोई चीज ले ले, उसका विनिमय कर ले, उसका अदला बदली कर ले, बेच दे, उसको खरीद ले, बदले में कोई चीज सेवा दे करके, न सभृत्य, वो तो महाराज भृत्य नहीं है, वो तो वणिक है। तो वणिक वृत्ति करने वाला कभी सेवक नहीं बन सकता, ये सिद्धांत बताए। जिसमें वणिक वृत्ति है, जो देन लेन करता है, वणिक वृत्ति माने व्यापारी, वणिक माने व्यापारी, एक चीज दी बदले में एक ले ली, पैसा दिया बदले में कपड़ा ले लिया, कपड़ा दिया बदले में पैसा ले लिया, और चीज ले ली। पहले जब सिक्का नहीं था तो विनिमय वस्तुओं के हुआ करते थे ग्रामों में। तेरी ने तेल दे दिया, जुलाहे ने कपड़ा दे दिया, जुलाहा जा करके गेहूं ले आया कपड़े के बदले में। इस प्रकार से विनिमय होता था। जहाँ विनिमय है, बदला है, वहाँ लेन देन है। पर लेन देन सेवक स्वामी में होता नहीं, ये सिद्धांत बताया। तो जो सेवक है, जो सेवक सेवा करके बदले में ले ले, वो सेवक सेवक नहीं। बड़ी सुंदर सेवक की व्याख्या है। दूसरी चीज सेवक में क्या होती है कि सेवक जो है वो कभी भी अपने मालिक को संकोच में नहीं डालता। ये जो सुस्वामी होते हैं ना, सुस्वामी, अच्छे स्वामी, हम लोग न आजकल अच्छे स्वामी हैं और न अच्छे सेवक हैं। स्वामी की का अच्छे स्वामी का अर्थ बताया, राम सदा सेवक रुचि राखी, ये अच्छे स्वामी का वर्णन। राम सदा सेवक रुचि राखी। सेवक मालिक की रुचि देखता रहे ये अलग चीज है, पर मालिक देखता रहता है सेवक की रुचि क्या है। तो ऐसे मालिक जहाँ हो वहाँ फिर सेवक कैसे होंगे बताइए। आज न सेवक है न मालिक है,
मालिक अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, सेवक अपना चाहते हैं। स्वार्थ का संबंध है, वो स्वामी सेवक का पवित्र संबंध नहीं। तो स्वामी वो जो सेवक रुचि रखे, तो सेवक वो जो स्वामी को कभी संकोच में न डाले। तो कहते हैं वो नीच सेवक है जो साहब संकोची है, जो अपने स्वामी को संकोच में डालता है वो अधम सेवक है। तो सेवक का अर्थ यह है कि स्वामी की आभ्यंतरिक रुचि के अनुसार अपना जीवन बना ले। एक तो कहने पर काम होता है और एक इशारे से काम होता है और एक मन जानकर काम होता है। तो जहाँ मन जानकर काम होता है वहाँ इशारे की आवश्यकता नहीं होती, कहने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और वहाँ एक बड़ी विलक्षण बात क्या होती है कि मालिक के मन का चित्र उस सेवक के मन में आता रहता अपने आप। ये परसों मैंने श्लोक सुनाया था, परसों तरसों आदि पुराण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मेरी सेवा, मैं कैसी सेवा चाहता हूँ, तो मेरे मन में क्या है इस बात को गोपिकाएं जानती। वो मन महात्म्यम मत श्रद्धा मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम, मेरी महिमा को और मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को गोपिका जानती है। क्यों जानती है? सेविका है। तो सेवक जो, जिस सेवक के जीवन में अपने स्वामी की रुचि के अनुसार जीवन बनाने के सिवा कोई दूसरी कल्पना ही नहीं, उस सेवक के हृदय में मालिक का के हृदय का चित्र आ जाता है। ये एक नियम है। जहाँ पर अत्यंत प्रगाढ़ता होती है ना, तो पास रहने वाले जान जाते, ऊपर से पशु पक्षी जान जाते हैं। लेकिन जहाँ अत्यंत प्रगाढ़ता होती है वहाँ हृदय के साथ हृदय का आभ्यंतरिक मिलन हो जाता है। उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है, उसके हृदय के बाद उसके हृदय में आ जाती है। बल्कि ये हृदय इतना आकर्षण करता है अंतरंगता में कि वो शरीर भी वहाँ जा पहुँचता है। महाभारत की कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने के बाद की बात, एक दिन अपने पांडवों के यहीं थे, तो अपने कमरे में बैठे हुए थे, अकेले थे। युधिष्ठिर को कोई काम आ गया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मिलने का मन किया, देखा उस कमरे में महाराज हैं, तो जाके मिल लें। वहां गए और जा करके देखा तो श्री कृष्ण मानो शरीर तो बैठा है, तो श्री कृष्ण में और कोई स्फूर्ति नहीं है, निश्चल शरीर बैठा है। ये खड़े रह गए, दंग रह गए, क्या हो गया, कैसे बैठे हैं, श्वास चलता नहीं, बिल्कुल निश्चल बैठे हैं, क्या हो गया। कुछ देर के बाद वो शरीर में फिर हलचल शुरू हुई। भगवान ने आंखें खोली तो धर्मराज ने कहा, महाराज कहाँ पधारे थे, क्या बात थी, क्या हो गया था। तो श्री कृष्ण बोले, भाई मैं गया था। कहाँ गए थे महाराज? तो बोले कि मुझे भीष्म ने याद किया था सरसैया पर, और मैं भीष्म के पास जाके आया, वो वहां गया था, इसलिए यहाँ नहीं था। तो ऐसे जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम के आकर्षण से केवल मन की बात ही मन में नहीं आती, शरीर भी आ जाता है। और मन की बात तो ये लक्षणों से स्वाभाविक जान लेते हैं। भीष्म महाराज सरसैया पर पड़े हुए हैं,
सारे शरीर में बाण विद्ध हैं। ऐसा लिखते हैं महाभारत में कि 2 अंगुल जगह नहीं बची थी भीष्म के शरीर में जहां पर बाण न विधा हो। शरीर को छेद करके बाण नीचे जमीन पर लग गए, सब टिक गए और उन पर शरीर गिर गया। सिर लटक रहा था। मने भीष्म के सिर में किसी ने बाण नहीं मारे। इसमें एक चीज थी, जब लड़ाई शुरू हुई तो भीष्म थे पितामह, वे वृद्ध थे, तो भीष्म को सभी सम्मान करते थे। पांडवों की ओर से तो ये चीज ही थी। पांडवों में जब जब अर्जुन सामने आते, युधिष्ठिर आते भीष्म के, तो सबसे पहले दोनों चरणों में 2 बाण मारते। ये प्रणाम था वहां का, युद्धस्थल का यही प्रणाम था। रणांगण में प्रणाम करते इस प्रकार से बाणों से। पर भीष्म को इतना सम्मान कि उनके मस्तक में किसी ने बाण नहीं मारा, तो मस्तक लटक रहा था। तो भीष्म ने कहा, लटक रहा था मस्तक, करे तकिया लाओ, उससे लटक रहा है। अब मन मनोगतम, सब लोग तकिया लाए अपने अपने मन का। दौड़े लोग तकिया महाराज को दें, अच्छे से अच्छा तकिया दें। सब तकिया लाए, मसनद लाए, अच्छी चीजें लाए। भीष्म ने कहा हटो, सब जाओ यहाँ से, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन से कहा बेटा तकिया जो से लटक रहा है। अर्जुन ने 3 बाण निकाले तरकस से और मस्तक में तीनों बाण बेच दिए। मस्तक को फोड़कर तीनों बाण जमीन पर टिक गए, तकिया हो गया। भीष्म ने कहा बेटा तेरा यश फले, तू चिरंजीवी हो, तेरी जय हो। आशीर्वाद दे दिए। तो उस समय ये तकिया चाहिए, तो किसके मन में क्या बात है, इस बात को वही जान सकता है जो उसकी सेवा के द्वारा अंतरंगता में आ चुका है, जो उसकी भाषा को समझता है। भाषा केवल जबान की नहीं होती भला। चित्तप्रज्ञ से कहा भाषा, ये गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने कि महाराज क्या भाषा होती बताइए। भाषा वहां बोली नहीं है। उसका स्वरूप क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसका जीवन क्या बोल रहा है, इसका अर्थ भाषा है। तो वो जानता कौन है, जो उसके अंतरंगता में आता। खग जाने खग ही की भाषा, अंतरंगता में जो आ गया वो इशारे की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि कब क्या आवश्यकता है, कब इनकी क्या रुचि होती है। अगर हाथ यूं उठा है तो इसका अर्थ क्या है, सवेरे उठे हैं तो क्या अर्थ है। ये जहाँ सेवा पद्धति आती है, हम लोग भूल गए इन सेवा पद्धति को। अष्टकालीन सेवा पद्धति चलती है वैष्णवों में, वहाँ प्रत्येक समय का अलग अलग सेवा का सारा व्यवस्थित रूप है। और वहाँ जो सेवक होते हैं वो जानते हैं, अंतरंग जगत के सेवक, कब इनको किस वस्तु की आवश्यकता होती है ये पहचान लेते हैं। उनकी आकृति को देख करके इशारा नहीं करना पड़ता। तो सेवक का धर्म क्या है, सेवक का धर्म है स्वामी की रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण कर लेना। स्वामी की रुचि ही सेवक का जीवन, उसे कहना नहीं पड़ता। उसके बदले में वो क्या चाहता है, बड़ी से बड़ी सेवा मिलती रहे, कुछ नहीं चाहता, और उसको सेवा मिलती ही है। एक कथा एक जगह आती है, सुनी हुई होगी आप लोगों की, बड़ी रुचिकर है। ये हनुमान जी महाराज सेवकों में प्रधान माने जाते हैं। दासरथी में हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो एक बार अभी हनुमान जी महाराज और जो अत्यंत अंतरंग दास होता है उस पर मालिक विशेष कृपा किया करते, जो अपना बहुत महत्व का काम होता है या जो अपना निज का काम होता है छिपा हुआ, वो उसी के कान में कहते हैं कि तुम कर लो। जब इस प्रकार सेवक बनने को आए थे, उस समय इन्हीं के कान में
कहा कि तुम जाके सीता से संदेश कहना भैया, और वो अंगूठी भी दे दी अपनी वहीं पर, उन्हीं को दी, औरों को नहीं दी। तो अपना महत्व का काम, गुप्त काम, निज का काम, अंतरंगता का काम कि सौंपा जाता है उस सेवक को जो अत्यंत अंतरंग होता है, जिस पर पूरा विश्वास होता है, जो अपना होता है। तो हनुमान जी का बस राम के दरबार में और राम के महल में सर्वोच्च सेवक, उनका सर्वोच्च अधिकार तो नहीं, वो कोई सेवक यूनियन के कोई प्रेसिडेंट हो ऐसी चीज तो नहीं थी वहां पर। वो थे सबसे नीचे सेवक, अपने सबसे नीचे मानते थे। पर राम दरबार में और राम महल में तो उन्हीं की तूती बोलती थी कि राम जब कोई काम होता हनुमान को बुलाओ। तो ईर्ष्या की बात नहीं, ईर्ष्या तो उनके वहां कुछ थी नहीं, सारा का सारा परम सात्विक भाव था। एक विनोद की लीला हुई, तीनों भाइयों ने, अंगद आदि ने सोचा कि भाई कुछ ऐसी तरकीब करें कि राम की सेवा हमें हम लोगों को प्राप्त, सेवा की बड़ी लालसा सबके मन में। हनुमान जी सेवा बहुत करें, हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न, ईर्ष्या दाह नहीं, पर मन में ये कि भी हमको भी सेवा मिलती, राम की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त होता है। तो उसमें फिर कहीं नीति भी आ जाती है। तो सोचा कि भाई एक काम करो, हनुमान को तो रखो अलग, पर अपने भगवान के सेवा के जितने काम हैं सबकी एक सूची बनाओ। तो सबकी सूची याद करके कोई भी काम बचे नहीं, एक सूची बन गई। तो सूची के सामने टाइम लिख दी गई और टाइम के सामने नाम लिख दिए गए सबके, जितने काम उनके अलग अलग टाइम, समय, और समय के सामने ये सेवा कौन करेगा उसका नाम। पूरी सूची बन गई। सब लोगों ने सोच विचार करके, उसमें भरत जी भी शामिल और हनुमान क्या नाम लक्ष्मण जी भी शामिल और शत्रुघ्न जी भी, सब सभी भगवत स्वरूप महात्मा। सूची पूरी बन गई, हनुमान के नाम के लिए कोई सेवा बची नहीं। सारी सूची भर गई सबके नामों से, पूरे नाम सबके आ गए, कोई सेवा का काम और बचा नहीं बाकी। तो वो सूची जब तैयार हो गई, ये चाहते ही थे ऐसा कि सारा काम कुछ दिन तो हम लोग कर लें। तो सूची को जाकर के राम के सामने पेश कर दिया। उनका डेपुटेशन गया राम के सामने, तो कहा महाराज ये सूची बन गई, बड़ी अच्छी बात, आप सब लोगों ने समझ के बनाई, वहां समझ के बना दी, सब नाम लिख दिए, वो नाम लिख दिए, सूची सामने रख दी, कहा महाराज इस पर हस्ताक्षर हो जाए। तो राम ने सूची देख ली, पढ़ ली, हनुमान का कहीं नाम नहीं। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपनी सही कर दी, ठीक, विजय हो गई। तो सबका काम सबको घोषित कर दिया गया, बंट गया। हनुमान अपना अलग बैठे, हनुमान के जिम्मे कोई काम नहीं, सब लोगों का काम बंट गया, सब हो गया, सारी चीज तय हो गई, सब अपने अपने काम में लग गए। तब हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने आकर कहा सरकार एक सेवा का काम इसमें रह गया है और वो सेवा मुझे सौंपी जाए। तो राम ने सबको बुलाया, भाई सब कोई आओ, हनुमान क्या कहें बात तो सुनो। सब इकट्ठे हो गए। हनुमान जी क्या कहते हो? बोले महाराज एक सेवा का काम छूट गया है और वो सेवा मुझको मिले। बोले हाँ छूट गया सो होगा, सो काम तुमको मिलेगा। तो सरकार आप जब जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, अब राज दरबार हम आदमी तो है नहीं, जब आप जम्हाई लें, उबासी लें, उस समय सामने खड़ा कोई सेवक चुटकी बजा दिया करे, सेवा रह गई। बोले हाँ हनुमान रह तो गई, राजा राजेंद्र है ना, उनको उबासी आवे वो वैसे चली जाए, जब उबासी आवे तब चुटकी बजाने का। बोले हाँ हनुमान ये तुम्हारे जिम्मे है। उनके अलाय बलाय चल जा सक चुटकी बजा। तो उबासी आई, नाम लिख लिया गया, नाम लिख लिया गया और सामने हनुमान का नाम लिख दिया। अब लोगों ने पूछा क्या हनुमान जी से, बोले महाराज ये काम तो आपके जिम्मे आ गया, समय बताइए। बोले समय सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे।
अब समय का हमको क्या पता है, इनको उबासी कब आवेगी, हम समय कैसे बतावें। तो सरकार बोले भाई उबासी का भी तो समय होता है क्या, दिन में आ जाए, रात में आ जाए, जंगल में आ जाए, घर में आ जाए, महल में आ जाए, बिछौने पर आ जाए, राज दरबार में आ जाए, जीमते हो तब आ जाए। तब बोले क्या लिखें, तो जब वो तो बोले ये लिखो कि जब उबासी आवे तब, ये लिख दिया। तो बोले अब समय कौन सा, बोले समय सारा ही। राम हनुमान के सामने रहेंगे, मुंह की तरफ देखते रहेंगे, निरंतर मुंह की तरफ देखते रहेंगे, जब कभी उबासी आवे चुटकी बजा देंगे। राम सोते हैं, हनुमान सामने देखते हैं, राम भोजन करते हनुमान सामने देखते हैं। बस अब तो उन लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ी अजब चीज हुई, हम लोगों को तो सेवा का काम मिला, किसी 5 मिनट, किसी 2 मिनट, किसी 1 मिनट, और हनुमान का तो ये हो गया कि रात दिन संग रहना हो गया। कभी बचते तो थे पहले, अब तो रात दिन हनुमान साथ रहे। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, ये सेवक का धर्म जो है, भरत जी महाराज से राम ने कह दिया कि भरत तुम कह दो सो हम करने को तैयार है, तुम कहो हम लौट जाए। अब तो जो अपने साहब को मालिक को संकोच में डाल दे वो सेवक कैसा, ये धर्म सामने आ गया, सेवक धर्म कठोर भरत जी के। बस वो तो बस राम की रुचि, उनकी रुचि, राम की रुचि उनका स्वभाव, राम की रुचि उनका जीवन, और राम सदा से रुचि राखी। राम ने यहाँ तक कह जाए भरत जो कैसे सोचेगा, जो भरत कैसे सो मंजूर हमको। तो सेवक में 3 बात होती है। एक तो सेवक सेवा का मूल्य क्या चाहता है कि उससे अधिक से अधिक सेवा करने का मौका मिले, ये उसका मूल्य है। दूसरी बात, वो सेवक क्या करता है, स्वामी की रुचि के अनुकूल जीवन बना लेता है, स्वामी से ये आशा नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता, उसे कहना पड़े तब काम करे, स्वाभाविक। तीसरी बात, वो स्वामी को कभी अपने लिए संकोच में तो डालता ही नहीं। सोवनन्य जा कैसे मतन करई हनुमंत। अब इस आदर्श को लेकर के जगत के प्राणियों के साथ अगर प्राणियों का व्यवहार हो जाए तो क्या हो बताइए, सबको सेवा मिले, सब सुखी हो जाएं, बड़ी सुंदर बात है ना। तो ये दास भक्ति जो है ना, ये इसका बड़ा सुंदर भाव है। दास भक्ति में दास जो है ये अपने को समर्पण करके मालिक का अपना बन जाता है।